टर्की अब ठरकी हो चुका है। और आसिम मुनीर हो, बिलाल भुट्टो हो, शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, इमरान खान के अब की बार लाहौर पार और इस्लामाबाद तिरंगा खोज रहा है। पीओके की तो नामो निशान नहीं है। यो क्या नाम है आपका? शिवम मिश्रा। शिव मिश्रा, क्या करते हैं आप? यहीं रहते हैं दिल्ली में। बताइए तो कितना जोश है, पाकिस्तान वालों को मतलब घुस के मार दिया है। देखिए, जोश की बात नहीं है, कहते हैं ना कि होता वही है जो अल्लाह चाहता है। तो अल्लाह चाह रहा है कि पाकिस्तान को पूरा मिट्टी में मिलवाना है और अल्लाह सबको 72 रूर के पास बुला रहा है। और वक्त होता है ना कि जिसका जन्म होता है उसका मौत भी निश्चित है। तो पाकिस्तान का 1947 के बाद जन्म हुआ था, जिसका 25 के में जो है मौत निश्चित है। और जन्म देने वाला भी गुजराती था और जन्म मौत देने वाला भी गुजराती ही है। दूसरी बात आप कहिए कि पाकिस्तान अब नामो निशान। और सबसे बड़ी बात तो है कि पाकिस्तान का मीडिया ये कह रहा है कि ये तो पहले तो हल्दी होता है, मेहंदी होता है, ये डायरेक्ट सिंदूर कैसे हो गया है? बहुत बढ़िया, सिंदूर डायरेक्ट कैसे हो गया? ये डायरेक्ट सिंदूर कैसे हुआ है? तो ये डायरेक्ट सिंदूर कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाले टाइम में ऑपरेशन घर वापसी हो जाए, क्योंकि घर वापसी के आसपास का कहानी है। और उनके पास लड़ने के लिए जिस F-17 की बात कर रहा था वो, कि हमने चाइना से F-17 खरीदा है, वो लगातार ये इसी चीज़ की धमकी दे रहा था कि हमारे पास चाइना का खरीदा हुआ F-17। अभी तो चाइना भी ट्वीट नहीं कर रहा उसका F-17 हुआ क्या। तुर्की तो साथ दे रहा है। भारत के अंदर बना मिसाइल उसका F-17 को डिस्ट्रॉय कर दिया। आप कहते हैं टर्की अब ठरकी हो चुका है और टर्की का बिल्कुल निस्तो नाबूद है। टर्की क्या, उसको पता है कि भूखा नंगा का साथ देने से क्या होना है। टर्की भी अगर मैप चाहता है कि नहीं चाहता है, आप देखिए वर्ल्ड मैप में कौन अपने अपने देश का पोजीशन नहीं चाहता है। अगर टर्की नहीं चाहता अपने देश का पोजीशन मैप पे, तो भी टर्की भी आ जाए उसके साथ। चाइना हो, टर्की हो या कतर हो, ओमान हो, बहरीन हो, इंडोनेशिया हो, कोई भी मुसलमान कंट्री। मैं सऊदी अरब और दुबई की बात इसीलिए नहीं करूंगा कि वो इस तरह के मैटर में आता ही नहीं है, आतंकवादियों को फंड करने का उनको। दूसरी बात ये देखिए कि ये जो कहते थे कि आतंकवाद, भारत के अंदर से कुछ इंटेलेक्चुअल्स कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है, या आतंकवादी जो है वो आतंकवादी से बदला लीजिए, वहाँ के आम नागरिक से बदला नहीं लीजिए। मैं आज आपको मसूद अजहर का जो परिवार मरा हुआ है, 14 परिवार, उसके जनाजे में शामिल होने वाला कमांडर है। जनाजे में देश की आवाम शामिल हो रही है। बताइए आतंकवादी के जनाजे में से शामिल होने वाले लोग को क्या कहिएगा आप? तो भारत के अंदर, और भारत के अंदर आज आपको भारत के अंदर सबसे पहले एक भी मुसलमान नहीं दिखेगा जो इन चीज़ों का विरोध कर रहा है या सरकार का समर्थन कर रहा है कि वो पाकिस्तान पर हमला क्यों कर रहे हैं। वो सारे चुप हैं क्योंकि उसको अंदर से अंदर पेट में दर्द हो रहा है। और कहीं ना कहीं इस दर्द का के लिए भारत की जनता को, जैसे मॉक ड्रिल को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप सेल्फ डिफेंस की कोई भी सिस्टम, या भारत का नागरिक खुद को कैसे सुरक्षित रख सकता है, परिवार को कैसे सुरक्षित रख सकता है, जब हवाई हमले हो, सायरन बजे तो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है। तो इन चीज़ों को लेकर के भारत की जनता को जागरूक होनी पड़ेगी। और भारत की जनता और भारत के युवा होने के नाते मैं देश की सेनाओं का मान और हौसला बढ़ाता हूँ, क्योंकि हमारे सैन्य ने जल, थल और वायु के द्वारा मिसाल अभी कायम करना बाकी है। क्योंकि अब की बार लाहौर पार और इस्लामाबाद तिरंगा खोज रहा है। पीओके की तो नामो निशान नहीं है। पीओके पर तो अब सवाल भी नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद कोई भी मीडिया ये कहेगा कि पीओके किसका है। इस बार लाहौर में बैठ के चाय पियोगे? आप क्या कह रहे हैं? हम इस साल के आखिरी तक आप पहलगाम में जाने के लिए, उन्होंने क्यों पहलगाम में हमला किया? ताकि पहलगाम में हमारा वर्चस्व बना रहे, हम पहलगाम कश्मीर को अपना दिखाएं। लेकिन अब देखिए ना कि अब पाकिस्तान कश्मीर का जन्नत तो छोड़िए, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अगर लाहौर के हवाओं का रुख नहीं करे हो तो समझो कि जन्नत का दीदार नहीं हुआ है। तो लाहौर के हवाओं का रुख करने के लिए पूरा भारत का नागरिक और आवाम तैयार है। और दूसरी बात यह है कि अब अल्लाह भी बचाने के उनको नहीं आ रहा है। जो कहता है कि अल्लाह के मर्जी से सब हो रहा है, अब अल्लाह के आउट ऑफ कंट्रोल है। अब अल्लाह भी इनका बचाने के लिए नहीं आ रहा है। आसिम मुनीर हो, बिलाल भुट्टो हो, शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, इमरान खान के साथ जेल में फिरकी ले लिया है। तो जितने भी लोग हैं, वो फिरकी कैसा फिरकी था जो इमरान खान के साथ जेल में ले लिया? देखिए, इससे पहले पाकिस्तान का जब मीडिया चैनल आता था तो कभी कभी कहता था कि बकरी और बेगम में फर्क नहीं पता चलता है, तो कभी कहता था गधा और बेगम में फर्क नहीं पता चलता था। अब इमरान खान और बेगम में भी पता नहीं चल रहा है और इमरान खान का मार लिया गया है। ठीक है, अब क्या मार लिया गया वो हम नहीं बता सकते, वो 72 वालों का प्लान है, वो जानेगा। लेकिन देश की जनता, सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी के साथ है। और जो कांग्रेस के पार्टी के नेता जो राफेल के अंदर नींबू मिर्ची लटका करके दिखा रहे थे, अजय राय, उस को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो है हो चुका है हमला। अब ये कहेगा कि हमारा ये है वो है, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो खुल के बताते थे आतंकवादी का धर्म होता है और वो इस्लाम है। हम तो खुल के कहते हैं, हमें किसी से डर वर नहीं है।
डरेंगे अजय राय, डरेंगे ममता बनर्जी, अखिलेश यादव डरेंगे, क्योंकि उनका सरतन से जुदा वाले के साथ रोटी और बोटी का संबंध है, हमारा नहीं है संबंध। हम तो कट्टर हिंदू हैं और भारत का हिंदू और भारत का नागरिक। इस बार अब की बार लाहौर पार, और लाहौर पार में जो है तिरंगा लहरेगा। आने वाले 15 अगस्त में हम इस्लामाबाद में तिरंगा लहराएंगे, और जितने ये गजवाए हिंद का सपना देखने वाले थे, इन सबको कह देंगे कि तुम्हारा बाप बैठा हुआ दिल्ली के गद्दी पर, और भगवाए पाक का वक्त हो गया, भगवाए पाक होगा। बहुत बढ़िया भैया, ये देखो इतना जोश हमारे युवाओं में है। ऐसा जोश आप लोगों को कहीं नहीं मिलने वाला। तो भाई मैं दिल्ली के दिला सीपी में मौजूद था, काफ़ी लोगों से मैंने बात करी, इनके राय लिए। हर लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान के लिए इतना ज़बरदस्त है कि कहने हैं लाहौर में बैठ के हम चाय पियेंगे। उसमें है कि उन्होंने कलमा पढ़ाने की कोशिश की है, कलमा तो पढ़ा नहीं पाए। 15 दिन नहीं गया, मोदी जी हवन करके प्रतिशोध ले लिए। तो मतलब इस बार तड़ी पार हो गया, एकदम तड़ी पार हो गया। उनकी जो पॉलिसी था कि इंडियन मुस्लिम और हिंदुज़म के अंदर में कलह सृष्टि करके उसका फायदा उठाने की, वो तो उनका जीरो हो गया। साथ में कलमा तो पढ़ा नहीं पाए, लेकिन हवन का जरूर असर उनके ऊपर आ गया, ये मोदी जी दिखा दिए। तो मतलब क्या कहना चाहते हो, हवन सक्सेसफुल हो गया? हवन सक्सेसफुल हो गया, होते ही रहेगा हवन। अभी ये शुरुआत है, होगा। ये मिट्टी की ही खूबसूरती है, चाहे तुम कितना भी षड्यंत्र करवा लो, यहाँ के लोग के बीच में आप ग्रोजुएट लगाने की कितने भी कोशिश कर लो, भारत माता के ऊपर जब मुसीबत आएगी सब एक ही है। इसका जीता जागता सबूत आपको ये हवन में ही मिल गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या कहना चाहेंगे ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर? भैया देखो, एक्चुअल में ये दिवाली हम लोग भारत में ठंडी के समय में मनाते हैं, और उस समय हम लोग गर्म वस्त्र पहनते हैं। और मोदी जी ने क्या किया, एक तो गर्म का माहौल, और ऊपर से एक बार हमें गर्मी के समय में भी दिवाली मनाने का, गर्मी में दिवाली धमाका मिल गया। पहली बार जो हुआ है कि गर्मी में हमें दिवाली मनाने का मौका मिला और देखने को मौका। और ये जो पहलगाम में जो हमले हुए हैं, जो धर्म को पूछ के जो मारे हैं, जिन्होंने आतंकवादियों ने कायराना हरकत जो करा है, ये जो है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे विश्व के लिए, क्योंकि आप जाति और धर्म देख के ये नहीं कर सकते। और दूसरी बात क्या है कि ये जो पाकिस्तान ने किया, इस पाकिस्तान को जो है पूरे पाकिस्तान में भगवा झंडा लहराने का कार्य होगा आने वाले समय में। पाकिस्तान जिस तरह से हमेशा से ही एक कायराना, आपको तो जंग का औकात है नहीं, आप तो जंग तो लड़ पाओगे नहीं, क्योंकि इंडिया का जो आपका इकोनॉमी है और आपकी इकोनॉमी में बहुत तरह का डिफरेंट है, ठीक है। तो आप जंग नहीं लड़ पाओगे। वो तो कह रहे हैं कि मिसाइलें दाग देंगे इंडिया पे। अरे भैया, बोलना और करना बहुत फर्क है। कहनी और कह रहे हैं हमारे पास बहुत सारे परमाणु हैं, इंडिया भारत से ज्यादा परमाणु है हमारे पास। ऐसा है कि परमाणु जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जाके चेक करके आए हुए हैं, उन्होंने बताया भी था उनका परमाणु किस तरह का है, वो चेक करके आ गए हैं। किस तरह का उनका परमाणु? अरे उनका परमाणु क्या है, वो शिवम वो यहीं से छोड़ते हैं, और हमारे दिवाली में जो कम से कम 200 मीटर 150 मीटर भी जाते हैं, उनका वहां तक भी नहीं पहुंचते हैं इनका। मुझे तो लग रहा है उनका वो परमाणु बम है जो फुस्सी बम की तरह है। जी, यही समझ लो और क्या, क्योंकि पूरे विश्व में जो है भारत ही ऐसा देश है जो शांति के लिए किसी का जो है ना धर्म को लेके कभी आक्रमण हम लोग किए, ना ही किसी का धर्म, ना किसी का जाति पूछकर, ना ही किसी का बाउंड्री इलाका पर हम लोग गए, क्योंकि भारत एक ऐसी कंट्री है जो शांति और सद्भावना की बात करती है। तो जो शांति और सद्भावना की बात करती है, अगर हमें तंग करोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा, जो छेड़ेगा तो फिर छोड़ेंगे। तो क्या लगता है इस बार सीधा सीधा जंग का ऐलान हो गया है? भैया ये तो कन्फर्म ही दिख रहा है। पिछली बार तक तो पीओके में घुस के कम से कम हमला किया था, इस बार तो पाकिस्तान के अंदर जाके एयर स्ट्राइक कर दिया है। अब ये थमने वाले नहीं है, मैं ये बता देना चाहता हूँ। ये आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है, ये थमने वालों में से नहीं है। आगे पूरी तरह से निस्तु नाबूद कर दिया जाएगा। ये जो आतंकवादी है ना, इन्हें पूरी तरह से, और इनके आका जो है, ठीक है, इनको तो पहले इकोनॉमी डाउन होना है। अभी पानी को भी जो है वो डाइवर्ट करने के पूरे प्रोजेक्ट की तैयारी चल रही है। इनको जो है पानी के बिना मारना है,
ठीक है, सनी देओल जी ने तो हैंडपंप पहले ही उखाड़ दिया है पाकिस्तान में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब सनी देओल जी ने हैंडपंप उखाड़ दिया तो वो चापानल भी चलने वाला है नहीं, और नदी का पानी मोदी जी रोक ही देंगे। तो भैया इनको मारना क्या, ये खुद बोलेंगे मुझे मार दो, क्योंकि पानी के बिना वो ऑलरेडी ये मरेंगे, समझे।